वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन डिस्ट्रिक्ट सीरीज को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली आदि को कवर कर चुके हैं और उत्तरकाशी को हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है। और उत्तरकाशी का हम पहला पार्ट देख चुके हैं जो क्लास नंबर 47 में था। क्लास नंबर 47 हम निम्न चीज़ों को देखा था, जिसमें उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले का बेसिक व्यू आप देख सकते हैं। उस पर वर्ग कितना उसका क्षेत्रफल आदि है, उसकी हिस्ट्री हम लोगों ने देखी थी, प्रमुख राजमार्ग देखे थे और प्रमुख ये जो पर्यटक स्थल थे उनको अच्छे से चित्र के माध्यम से और इनके बारे में सब कुछ हमने समझा था। ठीक है। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन छोटे लेवल एग्जाम पे भी आता है, वनडे एग्जाम में भी आता है, पीसीएस लेवल एग्जाम पे भी बन जाता है। ठीक है। तो हमें अच्छे से चलना है और हमें प्रमुख मंदिर कवर करने हैं। ठीक है। जिनका बहुत ज़्यादा मतलब आपका समझ धार्मिक महत्व भी होता है और पर्यटकों के दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण मंदिर जो सबसे पहले मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो है विश्वनाथ मंदिर। ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो विश्वनाथ मंदिर का देखो, जो निर्माण की कई मंदिर उत्तराखंड में ऐसे हैं कि इनके निर्माण की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जीर्णोद्धार या पुनः निर्माण जिन्होंने करवाया है तो वो आपको जानकारी मिल जाती है। तो इसी प्रकार मैं बात करूं तो विश्वनाथ मंदिर। ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, पहली बात। और पवार वंश के राजा जो सुदर्शन शाह थे, उनकी पत्नी खनेटी जी के द्वारा इनका 1857 में जीर्णोद्धार करवाया गया था, मतलब इसका रेनोवेशन करवाया गया था। ठीक। और इसमें मंदिर में मुख्य खास बात क्या है? ठीक है। खास बात क्या है कि एक त्रिशूल लेख स्थित है। ठीक है। जिसकी ऊंचाई 8 फुट है। मैं आपको चित्र में दिखाना चाहता हूँ, ये है त्रिशूल लेख। ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 फुट है। ठीक है। और इसमें क्या है इस त्रिशूल का निर्माण जो है, ये लेख का जो निर्माण है ये कराया गया था राजा गणेश्वर के द्वारा कराया गया था। ठीक है। ये त्रिशूल लेख है, ये मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है और ये है इसका विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख चित्र। आप यहाँ से इसको दर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था पहला मंदिर, आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए और उम्मीद करता हूँ जो पहले भी हमने सारी चीज़ें बताई है वो आपको अच्छे से समझ भी आई होंगी और चित्रों के माध्यम से आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है। तो पहला मंदिर हमने कवर कर दिया। दूसरा जो बहुत ही प्रमुख मंदिर है, आपको पता है कि मैं आपको सबसे पहले ही बता चुका हूँ, उत्तराखंड में दो प्रमुख धाम हो जाते हैं। पहला धाम उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में 2 धाम जो उत्तरकाशी में स्थित है, एक यमुनोत्री धाम और दूसरा गंगोत्री धाम। ठीक है। तो यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों में प्रमुख मंदिर है, गंगोत्री माता का मंदिर और यमुनोत्री माता का मंदिर। तो ये बहुत ही प्रमुख हो जाते हैं ये उत्तरकाशी के दृष्टि से। ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मंदिर जो आपका गंगोत्री माता मंदिर है। ठीक है। तो गंगोत्री मंदिर के बारे में हम आ चुके हैं। गंगोत्री मंदिर या गंगा या भागीरथी माता, आप एक ही आप नाम से जाने जा सकते हैं। गंगा माता को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यह गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से एक प्रमुख धाम है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके निर्माण की स्पष्ट हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो हम इसके बारे में बता के चलेंगे। निर्माण इसका कराया था कि जब गोरखा का शासन था तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा, ठीक है, अमर सिंह थापा के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। और अगर जीर्णोद्वार की बात करें, अब एग्जाम में ऐसे ही बन सकता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्वार प्रथम बार किसके द्वारा कराया गया था, तो ये कराया गया था जयपुर के शासक माधव सिंह या माधो सिंह, दोनों में से एक ही बात है, वो आ जाता है, ये एग्जाम में बन सकता है। और इसी मंदिर के निकट भागीरथ शिला स्थित है। भागीरथ शिला जहाँ पर भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो ये आपका गंगोत्री माता, देखिए ये आपका विंटर सेशन का चित्र है, बड़ा सुंदर है। ठीक है। और बहुत अच्छा पिक्चर लिया हुआ है। यह गंगोत्री माता का मंदिर है और यहाँ ये गंगोत्री धाम, यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जाते हैं और दर्शन करने के लिए। ठीक है। तो गंगोत्री माता मंदिर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें, जो प्रमुख चीज़ें वो भी समझ आ गई, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ भी आ गई होंगी और बाकी जो इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ गई होंगी। ठीक है। अगला जैसे मैंने आपको बताया, तो दूसरा धाम यमुनोत्री धाम हो जाता है। तो चारों धामों में से एक प्रमुख धाम है, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक। और इसमें क्या स्पष्ट इसकी जानकारी नहीं है निर्माण की। तो जीर्णोद्वार की अगर बात करें तो पवार शासक प्रताप शाह ने करवाया था। ठीक है। प्रताप शाह ने करवाया था, ये वित्तीय वर्ड गलत आ गया। और पुनर्निर्माण जयपुर की रानी गुलेरिया रानी ने करवाया था। ठीक है। तो प्रताप शाह ने करवाया था और पुनर्निर्माण करवाया था गुलेरिया रानी ने इसका करवाया था। ठीक। और इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड है। ठीक है। गर्म कुंड है जिसका नाम सूर्य कुंड है। ठीक है। तो ये सूर्य कुंड स्थित है और ये आपको मंदिर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और इसको अच्छे से आपको स्पष्ट तरह से दिखाते हैं। ये यमुनोत्री माता का मंदिर स्थित है और ये इसका प्रांगण का चित्र आपके सामने स्थित है। तो ये हो गया यमुनोत्री माता मंदिर। तो ये आपको 3 मंदिर हमने अच्छे से बता दिए, विश्वनाथ मंदिर, गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर। ठीक है।
तो आगे देखते हैं नेक्स्ट मंदिर जो हम देख के चलते हैं, वो है कल्प केदार मंदिर। ठीक है, तो कल्प केदार मंदिर जो है, स्पेशली केदार से आप समझिए वो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छी बात क्या कहता है कि याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद करें, NH-34, NH-34 कहाँ जाता है आपको पता है? धरासू से सीधा कहाँ जाता है? गंगोत्री धाम तक जाता है, तो इसी मार्ग पर ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है गंगोत्री हाईवे NH-34 पर धराली गांव के पास समीप स्थित है। ठीक है, और यह मंदिर क्या है, ये कच्ची नहीं है, ये कत्यूर शैली में बनाया गया है। गलत टाइपिंग मिस्टेक है, ये कत्यूर शैली में बनाया गया मंदिर है। 240 मंदिरों का समूह था। वर्तमान में तो इतनी गणना नहीं की जाती कितने मंदिर हैं। तो ये आप देखिए कि एक चारों तरफ आपको डेप्थ में 4 दीवारी मिल रही है, और इसी के ही अंदर जो है ये मंदिर स्थित है। ठीक है, लेफ्ट में 4 दीवारी है ये। ठीक है, और अंदर जाके इसका एक विंटर सेशन का भी चित्र होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ये कल्प केदार मंदिर है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, क्योंकि जनरली जो पंच केदार हैं उनके बारे में तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो कंफ्यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कल्पेश्वर महाराज मंदिर पूछ लेता है। ठीक है, कल्पेश्वर ना पूछ कर कल्प केदार मंदिर पूछ लिया, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार वो कल्पेश्वर तो चमोली में था। तो उस समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कहाँ पे मंदिर स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब आते हैं सूर्य मंदिर, जो उत्तराखंड के, जो मैंने आपको लास्ट सेशन था हमारा चमोली वाला, उसमें अच्छे से उत्तराखंड के स्थित सारे सूर्य मंदिर के बारे में बताए थे, और साथ ही चमोली में स्थित सूर्य मंदिर के बारे में बताए थे। तो ये वाला जो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जिसमें मैंने करीब आपको 16 सूर्य मंदिर के बारे में बताया था। ठीक है, इस 16 सूर्य मंदिर में ये कहीं से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं में से एक कुलसारी का जो था चमोली में था, और मंजियाली का उत्तरकाशी, दोनों साथ साथ बताए गए थे आपको। ठीक है, और ये सारे के सारे आपको याद करने हैं किसी भी प्रकार से। कुछ प्रमुख तो याद रहते हैं, अल्मोड़ा वाले तो ज़्यादातर याद रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको याद नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा मंजियाली के सूर्य मंदिर का, जो कहाँ पर स्थित है। ये उत्तरकाशी में कहाँ स्थित है? नौगांव में। ठीक है, नौगांव के समीप ये स्थित है, और मंजियाली से नौगांव के समीप मंजियाली नामक स्थान पर स्थित है, और एक प्रमुख जो सूर्य मंदिर है उनमें से एक प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मंजियाली, कुलसारी, कटारमल, ठीक है, इन सब मंदिर को शायद ही एग्जाम में क्वेश्चन बने। अब ये जो डिफरेंट और जो थोड़ा से टफेस्ट बनते हैं वो आपको इनको याद करना है, जैसे भौनादित्य का सूर्य मंदिर, मड़ का सूर्य मंदिर, दुगई आगर का सूर्य मंदिर, जैती का सूर्य मंदिर, खेती का नॉर्मल है, चंपावा सब जानते हैं, क्याण सैन का, भटवाड़ी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देख के चलना है, तो आपको समझ आना जाती। ठीक है, और नौगांव हम अभी नदी तंत्र में पढ़ेंगे, यमुना नदी तंत्र के बारे में, जहाँ पर यमुना नदी में कमलगार नामक नदी संगम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंजियाली का सूर्य मंदिर हमने कवर कर लिया। और एक पोखू देवता का मंदिर, इसको कवर करने का उद्देश्य बहुत अलग था, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा सा एक अनुभव रहा है इसको लेकर, क्योंकि मैं गया तो नहीं हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते बड़ा अच्छा सा अनुभव रहा है कि एक ऐसा मंदिर है उत्तराखंड में, आप कह सकते हैं जो उत्तरकाशी में स्थित है, जहाँ पर मंदिर के दर्शन करना प्रतिबंधित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कटिंग भी अखबार की है। उत्तराखंड में एक ऐसा जहाँ देवता के दर्शन करना प्रतिबंध है, और इसकी जो मंदिर पुजारी भी इसकी पीठ दिखाकर पूजा करते हैं। वो क्यों करते हैं अभी जानते हैं, पहले तो देख लेते हैं ये कहाँ पर स्थित है उसके बारे में। नेटवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेटवाड़ा जहाँ पर रूपी और सूपी नदी है, वो नदी तंत्र में पढ़ेंगे, टोंस नदी इन्हीं दोनों नदियों से मिलकर बनती है, वो उस जगह पर नेटवाड़ा एक जगह है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित हो जाएगा। ठीक है, और कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है, पोखू देवता, ये कर्ण का प्रतिनिधि माना जाता है और भगवान शिव का सेवक माना जाता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि श्रद्धालुओं को पोखू देवता के मंदिर के दर्शन नहीं करने दिए जाते, यहाँ तक कि पुजारी भी पीठ दिखाकर पूजा करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया रूपी और सूपी नदी, ये सूफी हो गया, सूपी नदी का संगम होता है जहाँ पर नेटवाड़ा स्थित है। अच्छा, ये क्यों नहीं करते दर्शन इसके, इसका कारण ये है, ओके, मान्यता है, देखो स्थानीय मान्यता है, पोखू देवता को यहाँ क्षेत्र का एक समझ लीजिए कि शासक माना जाता था, या माना जाता है, राजा माना जाता है, और इनको प्रत्येक गांव में दराती और चाकू को देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि देखो पहाड़ के लोग जो हैं, ये मुख्य उनका जो कृषि पशुपालन पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई उद्योग तो वगैरह तो है नहीं, पर्यटन तो अलग चैप्टर हो गया। ठीक है, तो इनको देवता के रूप माना जाता है, चाकू देवता के रूप माना जाता है। मान्यता यह है कि कहा जाता है कि जो देवता है इनका मुंह जो है पाताल की ओर है, मतलब मुंह धरती में अंदर पाताल की तरफ है, और कमर का भाग, कमर से ऊपर का भाग धरती पे है। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि नग्न अवस्था में है, इस वजह से इनको देखना मतलब अच्छा नहीं माना जाता, और अशिष्टता कही जाती है, इसलिए पुजारी और श्रद्धालु उनके पीठ करके पूजा करते हैं। ये इस मंदिर की खास विशेषता है। यहाँ पे आपको इसका चित्र भी दिख सकता है बाहर से। ठीक है, तो अंदर तो दर्शन करना है नहीं, तो आप बाहर से देख सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये एक
डिफरेंट बात होती है, कभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे मंदिर तो इंपॉर्टेंट नहीं होते आप जानते हैं, लेकिन कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अन्य प्रमुख मंदिरों की बात करें तो लक्षेश्वर महादेव मंदिर, ये भी मस्जिद भगवान को समर्पित है, उत्तरकाशी में स्थित है। विमलेश्वर महादेव, कुट्टी देवी मंदिर और सोमेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इनको भी लेकर चलना होगा। मैंने सारे मंदिर जो इंपॉर्टेंट मंदिर कवर कर दिए हैं। ठीक है, ओके। अब एक बात करते हैं उत्तरकाशी की प्रमुख धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा होती है, जैसे मैंने आपको नंदा देवी राजा यात्रा बताई थी, ठीक है, टिहरी में भी बताई थी आपको मैंने यात्रा। इस प्रकार से ये उत्तरकाशी की प्रमुख यात्रा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि यह जो यात्रा है पंचकोशी वारुणी यात्रा, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये किस जिले से बिलोंग करती है, तो ऑब्वियसली आंसर उत्तरकाशी हो जाएगा। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से पर्वत के चारों होती है, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो पंचकोशी वारुणी यात्रा चैत्र मास में आयोजित की जाती है। यह 15 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा है। यह यात्रा जो है, यह यात्रा वारुणी नदी, ठीक है, और भागीरथी नदी के संगम से प्रारंभ होती है और वरुणावर्त पर्वत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वरुणावत, ये वर्णावत लिखा गया है, वरुणावर्त है, ठीक है, वरुणावत पर्वत से चारों चक्कर लगाकर 80 गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर होती है। भागीरथी नदी तंत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, लिंक भी आपको रहेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसमें जैसे भी नदी के बारे में जानकारी आएगी तो नदी तंत्र ना पढ़ाकर हम बता देंगे कि आपको ऑलरेडी नदी तंत्र चल रहा है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये यात्रा होती है। तो ये जो गंगा और भागीरथी के संगम पर यहाँ पर ये मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर समाप्त होती है। और ये पंचकोशी का जो आपका मार्ग का एक चित्र लिया गया है, द्वितीय पड़ाव भीमचंडी, ठीक है, इस प्रकार से। और इस तरीके से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये है वरुणावत पर्वत, ठीक है, ये वरुणावत पर्वत है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, चित्र में, जिसका चक्कर लगाकर यह यात्रा पूरी की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने ये पंचकोशी वरुण यात्रा देख ली। अब देखते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख दर्रे। ठीक है, दर्रे याद करना बड़ा आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। ठीक है, इनमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं और हम इसको चित्र के माध्यम से दर्रों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले तो आप देखिए उत्तरकाशी की लोकेशन, ये लोकेशन उत्तरकाशी की है। ठीक है, अच्छा, उत्तरकाशी में इस ओर हिमाचल प्रदेश है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये चमोली हो गया, ठीक है, ये चमोली है। और इधर आपका आ जाता है टिहरी और देहरादून। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके दर्रों को समझते हैं। जब मैंने बताया कि यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ जो दर्रा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हिमाचल और उत्तरकाशी, या हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने दर्रा कौन सा है, श्रीकंठ दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, फिर आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका चमोली अचल क्षेत्र हो गया, चमोली। तो चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है कालिंदी दर्रा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक दर्रा ऐसा है जो उत्तरकाशी के इंटरनल पार्ट में स्थित है, जैसे ये हरकीदून वाला क्षेत्र है, हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला। ठीक है, यमुनोत्री धाम मान के चलता हूँ यहाँ पर है, तो हरकीदून यहाँ है, तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला ये दर्रा है, इसको बोलते हैं बालीपास दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने तीन चीज़ें जो इंटरनल थी वो हमने समझ ली। अब एक देश के साथ जो दर्रे जोड़ते हैं, जैसे आपका यहाँ पर आप जानते होंगे तिब्बत वाला क्षेत्र आ जाता है, ये वाला, या तिब्बत या चीन का क्षेत्र आता है। तीन, अब तो चीन ही बोलेंगे, तिब्बत हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चीन का क्षेत्र आता है, तो वहाँ जो दर्रा है वो कौन से है, आपके ये चार दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरीके से शुरू करें, यहाँ से थांगला, नेंगला, मुनिंगला, सांगचोकला, ठीक है, ये चार दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 बार आप याद करेंगे, ये होगा थांगला, नेंगला, मुलिंगला, सांगचोकला। मेरे साथ रिपीट करेंगे, जहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, अभी याद हो जाएगा आपका। थांगला, नेंगला, मुलिंगला, सांगचोकला, थांगला, नेंगला, मुलिंगला, सांगचोकला। तो आपको उम्मीद करता हूँ याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं अंत में। उत्तरकाशी को और हिमाचल को जोड़ने वाला श्रीकंठ दर्रा, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला कालिंदी दर्रा, हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला बालीपास दर्रा, और उत्तरकाशी तिब्बत चीन को जोड़ने वाला थांगला, नेंगला, मुनिंगला और सांगचोकला। ठीक है, तो ये दर्रे हो गए। ठीक है, और यहाँ आज मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो आज हमने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।